नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैन्टन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक का सीरीज़ में चल रहे हैं, राइट। तो उसमें हम लोग आज 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 5वां चैप्टर अपना कौन सा है? गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आज रिक्वेस्ट नहीं है, आज कुछ और है। ठीक है, कि कौन कौन लोग ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल में मतलब बेट करते हैं, पैसा लगाते हैं। ठीक है, और आपको मतलब आपने लॉस क्या नहीं किया वो थोड़ा अलग रखते हैं। आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया? मान लीजिए 49 का आपने कोई कॉन्टेस्ट उठाया और आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, मतलब समवेयर अराउंड 1000-2000 किसी को मिला हो तो प्लीज़ एक बार बताइएगा। और जो लगाते हैं डी 11 और माई 11 सर्किल में, वो भी कमेंट कर सकते हैं कि सर मैंने लगाया है, इतना लॉस हुआ है, इतना मुझे गेन हुआ है, जितना लगाया उतना ही आया है, तो वो लोग भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊँगा कि मैं ये क्यों आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है? पाइथन। पाइथन आज हम लोग थोड़ा बहुत सीखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब रिक्वेस्ट आ जाता है कि सब्सक्राइब कीजिए, वही मोटिवेशन है। पैसा वैसा तो मिलता नहीं है कुछ। ठीक है, तो मोटिवेशन यही है, कहीं ना कहीं मैं खुद को एक टीचर के रूप में देखना चाहता हूँ। तो लेट्स सी कैसे क्या चलता है आगे। तो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर। अपना चैप्टर 5 है गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में ना प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो प्रोग्राम क्या होता है? एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस टाइप की बात को। ठीक है, बस एक छोटा सा चूंकि मेंशन था तो मैंने सोचा रिवीजन करवा दूं। तो ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो होता ही है, ये अपने को याद रखना है। ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक के बाद दूसरा होता है, हैपोजर्डली नहीं होता है। हैपोजर्डली मतलब अनअरेंज्ड वे में, वैसा नहीं होता है, एक अरेंज्ड वे में होता है। दैट इज ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। ठीक है, टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। ये 3 पॉइंट आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन में याद रखने हैं। जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि मतलब कि प्रोग्राम क्या है, तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। क्यों एग्जीक्यूट करता है? क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक टास्क खत्म करना होता है। ठीक है, तब अब सवाल उठता है कि ये प्रोग्राम जो है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, तो बस वही जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने इसको सोचा कि लिख के ही ले आते हैं इसको, राइट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा मेन पाइथन का जो टॉपिक शुरू होता है वो अब इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ शुरू होता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में? पाइथन का फीचर पढ़ेंगे, पाइथन लैंग्वेज फीचर्स। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो इसको थोड़ा हम लोग जूम करेंगे और छोटी छोटी बातें हैं जिनको देखते चलेंगे। मोस्टली आपको पता ही होंगी, लेकिन कुछ एक होता है ना कि मतलब कहीं एग्जाम में आ गया या कहीं पूछ दिया तो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में, किस में है? हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। लो लेवल और हाई लेवल हमने देखा हुआ है पिछले चैप्टर्स में। तो यहाँ पर क्या होता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री एंड ओपन सोर्स है। कहने का क्या मतलब है, इस बारे में भी हम लोग पिछले चैप्टर्स में बात कर चुके हैं। तो फ्री एंड फॉस जो हमने पढ़ा था ना, फॉस मतलब आई गेस 3-4 पार्ट पीछे शायद था। ठीक है, तो फ्री एंड ओपन सोर्स जो है इसका मतलब होता है कि अगर आप डेवलपमेंट में हैं तो आप भी अब इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को इन्हांस करने में, इस चीज़ को इन्हांस करने में। फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर में जब होता है तो उसको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम और आप तो कॉमन लोग हैं, हम लोग के लिए वो चीज़ नहीं है। जो डेवलपिंग लाइन में है, जो डेवलपमेंट करते हैं, जो अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं या कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए ये काम आता है। ठीक है, वैसे ही अपना मोजिला जो है वो भी फ्री एंड ओपन है। गूगल जो है, गूगल क्रोम जो है वो फ्री एंड ओपन नहीं है, कोई भी कुछ भी उसमें नहीं कर सकता। जो उन्होंने बना के दिया वही आपको खाना है। इसमें क्या है कि मोजिला में नमक पानी मिर्ची अपने हिसाब से आप थोड़ा मिला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका उबुंटू होता है लाइनक्स का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आप नहीं कर सकते, iOS में आप नहीं कर सकते। तो फ्री एंड ओपन मतलब आपके लिए खुला हुआ है। एक तो फ्री मतलब क्या हो गया? पैसा नहीं लगा आपको, आप सीधा इंस्टॉल कर लिए। ओपन मतलब क्या हुआ कि ओपन है, ढक्कन खुला हुआ है, नमक मिर्ची आप डाल लीजिए। ठीक है, तो ये इसका फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या है? ईजी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, अब ये समझने वाली बात है कि जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड,
तो हम क्या चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो सिंपलर हो हमारे लिए। आप आज से मतलब 40 साल पहले का समय देख लीजिए, 50 साल पहले का समय देख लीजिए, बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था, इतना इतना सा मेमोरी होता था। अब इतना इतना सा कंप्यूटर होता है, इतना इतना सा मेमोरी होता है। मतलब ये खंबा नहीं है, मतलब मेमोरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स होते हैं, क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इसमें कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इजी टू अंडरस्टैंड में क्या होता है कि सिंटैक्स इसका जो है स्ट्रक्चर सिंपल है और सिंटैक्स जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आता है, इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? क्योंकि जब हम पाइथन यूज़ करते हैं ना, तो 2 हमारे पास होते थे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, राइट। तो कंपाइलर जो है वो अपना C++ में, सी में कंपाइलर चलता है। इसमें क्या है, हम लोग इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, लाइन बाय लाइन जो एग्जीक्यूट करता है ना, दैट इज़ इंटरप्रेटर। मैंने आपको बताया था, पुतिन और मोदी जी बात कर रहे हैं और एक लाइन वो बोला और फिर एक लाइन ये बोला, तो बीच में एक बैठा होता है जिसको रशियन भी आता है और हिंदी भी आता है। तो दोनों चीज़ें वो इंटरप्रेट करके लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। क्या क्यों ऐसा है? क्योंकि यूजेस इंटरप्रेटर, क्या यूज़ करता है? इंटरप्रेटर यूज़ करता है, ठीक है। तो इसका ना नाम भी कुछ इन्होंने रखा हुआ है। एक तो क्या बोल लेते हैं इसको, पाइथन इंटरप्रेटर बोल लेते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर है तो पाइथन का इंटरप्रेटर है तो पाइथन इंटरप्रेटर भी बोल लेते हैं, ठीक है। या फिर क्या बोल लेते हैं, और पाइथन शेल भी बोल लेते हैं, पाइथन शेल, ठीक है। तो इनको जितने फैंटेसीज वाले नाम होते हैं ना, मतलब अजीब गरीब नाम, मतलब जो अच्छा अच्छा सुनने में लगता है, सब इसमें पाइथन नाम ही। आप लैंग्वेज का नाम देखिए ना, पाइथन तो सांप होता है ना। तो इन्होंने क्या किया है इसको कि पाइथन इंटरप्रेटर और पाइथन शेल नाम रख दिया है। तो जो खूबसूरत नाम होता है जो उठा के इसमें डाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव मतलब अपर केस और लोअर केस को ये अलग अलग ट्रीट करेगा। अपर केसेस सी, ये सी और ये सी दोनों इसमें अलग अलग हैं, ठीक है। जनरली होता है, लेकिन इसका जो कोई फीचर पढ़ रहे हैं तो ये कंपैरेटिव फीचर नहीं है, फीचर है बस, ठीक है। तो ये आपको C++, जावा सब में देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ भी चूँकि अप्लीकेबल होता है तो ये फीचर में इसके आ जाते हैं, राइट। अब पोर्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब आप इसको उठा के इधर से उधर लेके जा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, सेम इसी के मिलता जुलता, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि ये हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिच लाइब्रेरी है इसके पास। रिच लाइब्रेरी का काम क्या होता है कि बहुत सारे कोड पहले से लिखे होते हैं, तो उनको बस आप अपने में एक्सट्रैक्ट करके ले आइए, मतलब डिराइव करके ले आइए और उसको यूज़ कर लीजिए। आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। मैंने रिच लाइब्रेरी, तो इसमें क्या हो गया, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं इसमें। वेब डेवलपमेंट में बहुत काम आता है, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है, काम आसान कर देता है, ठीक है। अब कैसे क्या, वो तो जब सीखेंगे तब देखेंगे कैसे हेल्प करता है, ठीक है। यूजेस इंडेंटेशन, यूजेस इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखते हैं ना। पहला लाइन लिखा एकदम मार्जिन में सटा के, दूसरा लाइन जो लिखा थोड़ा सा उसको स्पेस छोड़ के लिखा ना, तो वो जो स्पेस होता है उसको इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स, ठीक है। तो ब्लॉक्स मतलब ये जैसे लिखते हैं ना, अब आपने फॉर लूप शुरू किया, फॉर समथिंग, है ना, फिर यहाँ पर एक आपने ब्रैकेट दिया और फिर यहाँ से शुरू करते हैं कुछ लिखना, ठीक है। तो ये जो स्पेस आपने छोड़ा ना बीच में यहाँ पर,
इतना स्पेस, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वो चीज़ यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमको पता चल पाता है कि जो कंपाइलर को नहीं, मतलब अपने को, कंपाइलर के लिए तो सब बराबर ही है। इंडेंटेशन यूज़ करने से क्या होता है कि अपने को थोड़ा क्लियरली विजिबल हो पाता है कि लूप यहाँ से शुरू हुआ, ये लूप यहाँ पर खत्म हो गया है, क्योंकि वो स्पेस लेकर के लिखा हुआ है। लूप के अंदर लूप है, नेस्टेड लूप्स हैं, तो उसमें भी अंदर अंदर धकेलते चले जाते हैं। उससे क्या पता चलता है ना कि हाँ ये लूप यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि इसके नीचे जो है थोड़ा इधर से लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं, राइट। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं और अपन देख लेते हैं। तो ये आपके फीचर्स हो गए इसके। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि एक आपको ना ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है पाइथन का। जब भी आप देखेंगे इंटरप्रेटर देखेंगे तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं। इसको पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट मतलब वो ब्लिंक, मतलब जो आपने देखा होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट आपने देखा होगा। कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि एक ऐसा आके ब्लिंक करता रहता है ना, वो डिक 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 करता रहता है। आपको कुछ टाइप करना तो टाइप कीजिए वहाँ पर, तो इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, दैट इज़। ठीक है, आप कैसे दे सकते हो वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर पाइथन प्रॉम्प्ट है। जब ये आपको दिख जाए तो मतलब इंटरप्रेटर इज़ रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस, ready to take instruction। ठीक है, पाइथन प्रॉम्प्ट का जब भी आपको पाइथन प्रॉम्प्ट दिख जाए मतलब इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। आप कुछ उससे टाइप कर सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली उसका लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी टाइप करेंगे तो वो एरर मार देगा, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट आता है, इस यहीं पर हम देखेंगे कैसे कैसे उसके फाइल्स बनते हैं। तो एग्जीक्यूशन मोड्स इसके होते हैं कुछ। ठीक है, इसके क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं। एग्जीक्यूशन मोड्स, ठीक है, पूरा ही लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन मोड्स के होते हैं इसके दो मोड्स बेसिकली इसके होते हैं। पहला तो क्या है अपना इंटरैक्टिव मोड होता है। ठीक है, इंटरएक्टिव मोड होता है। और दूसरा क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड होता है। स्क्रिप्ट मोड होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले आप इसका ना बहुत बेसिक डिफरेंस है एक, वो आप समझ लीजिए। अब जैसे ही आप वो समझ लेंगे तो आपके लिए पूरा ये टॉपिक हल्का हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो इंटरैक्टिव मोड पर पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इसको बताता हूँ। मैंने आगे बढ़ने से पहले जब भी मेरे दिमाग में आता है ये लाइन तो आता है सब्सक्राइब कीजिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों को भी बताइए। चलिए इंटरैक्टिव मोड पर आते हैं। तो इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में एक डिफरेंस है। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, इंटरेक्शन, आप किसी से इंटरेक्शन करते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं। तो आपने एक लाइन बोला उसको, हाँ भाई क्या हाल है, उधर से बोला हाँ भाई ठीक हूँ, हाँ भाई चलेगा घूमने, हाँ चलते हैं, फिर कहाँ चलना है, तो एक एक लाइन चल रहा है ना। तो इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि अपन एक लाइन लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइंस नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर आपने एक लाइन लिख दिया, अब वो एग्जीक्यूट हो चुका है, फिर से अगर आपको वो लाइन चाहिए तो आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको फिर से उसको लिखना ही पड़ेगा। तो ये इंटरैक्टिव मोड में होता है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, अब स्क्रिप्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ की कहानी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी भी मूवी में स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं। स्क्रिप्ट राइटर्स मतलब वो बेसिकली मूवी की कहानी लिखते हैं। ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा से कहानी लिखा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि मल्टीपल लाइंस जो हैं वो आप एक फाइल में रखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो कैसे याद रखेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। स्क्रिप्ट को मूवी से रिलेट कर लीजिए, इंटरैक्टिव मोड अपने फ्रेंड से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, तो इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, पहला पॉइंट जो है allows execution of individual statements। ठीक है, individual statements इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही है, बट फिर भी इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ये चीज़ मार्क करने वाला है कि ये क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है कि गुड फॉर
सिंगल लाइन कोड, ठीक है, गुड फॉर सिंगल लाइन कोड, ठीक है, इसके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्या आता है, ठीक है, इसमें कैन नॉट सेव, जो हमने बात की है ना, बस इसी को फॉर्मलाइज कर रहे हैं। कैन नॉट सेव स्टेटमेंट को आप सेव नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नीड्स रीटाइपिंग, ठीक है, उम्मीद है छुप गया होगा पीछे मेरे, है ना, ठीक है। कैन नॉट सेव स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट सेव नहीं कर सकते, आपको फिर से वो टाइप करना पड़ेगा, राइट। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमारे पास पाइथन प्रॉम्प्ट होगा पहले, प्रॉम्प्ट मतलब आपको लिखने के लिए तैयार है, आपने ये हेलो लिखा यहाँ पे, हेलो, ठीक है, और इसके बाद क्या किया आपने, एंटर मार दिया। एंटर की कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, एंटर की आपने दबा दिया, तो यहाँ नीचे क्या टाइप होकर के आएगा, हेलो टाइप होकर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगल लाइन कोड है, आपने एंटर मारा, वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आते हैं स्क्रिप्ट मोड में, तो सेम ही चीज़ है, बस उल्टी बातें हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, allows to write more than one instruction, ठीक है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए अलाउ करता है, राइट। और इसको तब आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखा तो कहीं उसको आप सेव भी कर सकते हैं। इस केस में तो सेव करेंगे तो एक फाइल बनेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथन सोर्स कोड फाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग सेव करते हैं उसको बोलते हैं पाइथन, ठीक है, ज़्यादा ढबसा हो गया नहीं, पाइथन सोर्स कोड फाइल बोलते हैं इसको। तब जाहिर सी बात है कि अब ये सोर्स कोड फाइल बन रहा है तो इसको स्टोर करते होंगे तो कुछ एक्सटेंशन होता होगा। तो वर्ड, जैसे वर्ड का एक्सटेंशन .txt होता है, डॉक्स होता है, या डॉक होता है, .pdf होता है, .jpg होता है, .png होता है, तो एक्सटेंशन होता है हर टाइप के फाइल्स का। तो इस टाइप के फाइल का क्या एक्सटेंशन है, .py, ठीक है, छोटा .py, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, .py को फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन, राइट। इसके बाद आ जाता है इसका एग्जीक्यूशन स्टाइल, ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में इसका एग्जीक्यूशन स्टाइल कैसा रहता है वो देखते हैं हम लोग। एग्जीक्यूशन स्टाइल, STYLE, ठीक है, तो स्क्रिप्ट मोड भी स्टाइल मारना शुरू कर दिया है। तो एग्जीक्यूशन स्टाइल इसका है कुछ, क्या है, इसमें दो तरह से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, प्रॉम्प्ट पे आप टाइप फाइल नेम, ठीक है, प्रॉम्प्ट पे आप क्या करेंगे, टाइप फाइल नेम along with path at the prompt, ठीक है। प्रॉम्प्ट के सामने में आपको क्या करना है कि आपको फाइल नेम, उसका पाथ दोनों ही आपको ये कर देना, तो वहाँ से जाके वो उठा के लेके आ जाएगा फाइल। ये दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है इसको एग्जीक्यूट करने का, ठीक है, ओपन द प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम IDLE, ठीक है, फ्रॉम IDLE, ठीक है। अब ये आइडल नहीं लिखा हुआ है, इसका कुछ फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट,
इन्वायरमेंट नहीं होता, इन्वायरमेंट होता है। आप ऐसे बोलेंगे तो आपको स्पेलिंग भी याद रहेगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया, राइट। तो हमारा ये एग्जीक्यूशन मोड हमने देख लिया, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड। अब जो बातें उसमें लिखी हुई है ना, उसको आप बढ़ा चढ़ा के इधर लिख सकते हैं। गुड फॉर सिंगल लाइन कोड है तो गुड फॉर मल्टीपल लाइन कोड्स बोल सकते हैं, ठीक है। कैनॉट सेव स्टेटमेंट तो कैन सॉल्व स्टेटमेंट, कैन सेव स्टेटमेंट्स आप आराम से इसको देख के ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं पर फिनिश करेंगे। बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नीचे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके कीवर्ड्स देखेंगे कि पाइथन में हम लोग क्या कीवर्ड्स देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, कीवर्ड से शुरू करेंगे, राइट। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टाटा, ऑल द बेस्ट।